Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today's our topic is from class 6. Subject is history, and it is 6th chapter of your history. Is part 1. ठीक है. The story of Buddha. मैंने आपके साथ पहले जो इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे. पहला सब टॉपिक इस चैप्टर का जो है बेटा वो है द स्टोरी ऑफ बुद्धा. ठीक है. 25 years ago कहते हैं कि बहुत चेंज हुआ जो है, जो जनपदाज महाजनपदाज हमने देखा, वर्ना सिस्टम, वैदिक टाइम्स, लेटर वैदिक सिस्टम, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी इस टाइम में जिस टाइम पे बुद्धा का जन्म हुआ है. इस टाइम में नए नए जनपदाज बन रहे थे. हमने देखा पहले 16 थे और नए महाजनपदाज बन रहे थे. सिटीज़ नई नई बन रही थी. जो गाँव में लोगों की जो लाइफ है वो चेंज हो रही थी. और वो क्या चेंज हो रही थी, वो एग्रीकल्चर के जो उनके एग्रीकल्चर कुछ नए तरीके से कर रहे थे ना, रह रहे थे. तो फार्मिंग के कुछ नए सोर्सेज से कर रहे थे. तो इस तरह से उनकी लाइफ भी चेंज हो रही थी. तो जिस दौरान ये हो रहा था हिस्ट्री में, उसी दौरान जो है बुद्ध का जन्म हुआ. ठीक है. गौतम बुद्ध इसका असली नाम जो है, बुद्ध तो बाद में इसका नाम पड़ा. इसका जो असली नाम बचपन का था वो था सिद्धार्थ गौतमा. ठीक है बच्चों, इसका नाम पहला था सिद्धार्थ गौतमा. तो इस टाइम के दौरान जो थे लोग बहुत कंफ्यूज थे. पीपल आर कंफ्यूज कि हम इस जमीन धरती पर जन्म लेते हैं, क्यों लेते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, क्या करने आते हैं. तो लोग कंफ्यूज थे, सच क्या है, गॉड कौन है. इस दौरान लोगों बहुत सारे कंफ्यूज थे क्योंकि बहुत सारे रिलीजन भी इमर्ज कर रहे थे. तो लोगों के दिमाग में जो ये था, कंफ्यूजन बहुत था कि सही रास्ता कौन सा है. तो इसीलिए इस चैप्टर का भी आपने नाम देखा, न्यू क्वेश्चंस, न्यू आइडियाज. लोगों के मन में नए नए सवाल आ रहे थे. तो इसी दौरान सिद्धार्थ जो था, गौतम बुद्ध जो हमारे हैं, सिद्धार्थ का जन्म जो है वो नेपाल में हुआ है. जो आज नेपाल है ना, वहां पर हुआ है. ये बिलोंग करता था एक स्मॉल गना जिसको बोलते थे सक्या गना. हमने पिछले चैप्टर में देखा गना होते थे. गना बहुत सारे गनाज होते थे जिनके अलग अलग रूलर्स होते थे. फिर उन रूलर से संघा बनते थे, है ना. तो एक गना को जिसको ये बिलोंग करता था, साक्या गना था. तो ये क्षत्रिय था. ये क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करता था. कहते हैं कि इसकी जो फैमिली थी बहुत इन्फ्लुएंशियल थी, ये रिच थे. तो उस परिवार में इसने जन्म लिया है. कहा जाता है कि किसी सेंट ने, किसी साधु ने इसके जो फादर हैं गौतम बुद्ध के, उससे कहा था कि आपका बेटा जो है ये संसारिक मोहमाया से दूर रहेगा, ये घर छोड़ देगा, ये धर्म का रास्ता ही फॉलो करेगा, ये घर पे इस ऐशो आराम की जिंदगी में जो आपकी है उसमें नहीं रहेगा. तो इसके फादर ने क्या किया, उसके फादर ने सोचा मैं सब इसको पूरी की पूरी ये दूंगा, कंफर्टेबल लाइफ. इसको महल से बाहर नहीं निकलने देना था, कभी इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, कोई दुख नहीं होने दिया. हमेशा चारों तरफ इसके हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, किसी चीज़ का डर इसको नहीं रखा. तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी ये कर रहा था, स्पेंड कर रहा था. इसी तरह से ये पला बड़ा भी हुआ. तो लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये अपने किसी सिपाही के साथ बाहर चला गया. इसने एक अर्थी देखी वहां से, जिसपे एक मरे हुए इंसान को लेके जा रहे थे ना. अर्थी होती है जिसपे डेड बॉडी ली जाती है. तो इसने उस सिपाही से पूछा ये क्या है. उसने बोला ये अर्थी है. बोला इसको क्या हुआ. बोला कि ये बूढ़ा हो गया था तो ये मर गया. बोला अब क्या करेंगे. बोला इसको अब जला देंगे. उसके बाद थोड़ा आगे चले हैं तो उसने वहाँ ओल्ड मैन देखा. बोला ये इस आदमी को क्या हुआ है. बोला ये बूढ़ा हो गया है. बोले बूढ़ा कैसे, मतलब मैं भी ऐसा ही एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा. उसने बोला हाँ आप भी ऐसे बूढ़ा. तो ये बहुत इन्फ्लुएंस हुआ इन बातों से कि अभी मैं जवान हूँ, फिर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मर जाऊंगा. ये सब क्या ये सोचने लगा. इसको बहुत इसका दिमाग पे असर हुआ, दिल में असर हुआ कि ये सब क्या है, मैं पता करता हूँ ऐसा क्यों होता है, क्या हो रहा है. तो ये इसी सोच में इसने अपना जो है घर बच्चों छोड़ दिया. इसने सोचा मैं ये नॉलेज पता करके रहूंगा, क्यों जन्म लेते हैं, फिर हम पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर ऐसा ही ये चक्र जो है संसार का चलता रहता है, ये क्यों ऐसा होता है. कहते हैं कि ये बड़ी देर जो है, वॉन्डर्ड सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक ये एक जगह से दूसरी जगह रहा, अलग अलग थिंकर से मीटिंग करता रहा, उनके आइडिया सुनता रहा, समझने की कोशिश की क्या है ये दुनिया, कैसे इसमें सब क्या से चल रहा है, ये सोचने लगा. तो इसी दौरान, इससे पहले जो है वो जो लॉर्ड महावीरा है, जैनिज्म के जो फाउंडर हैं, वो आ चुके थे. तो उस टाइम लोग जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे. तो ये बहुत उससे, जो महावीर है जैनिज्म जो है, उससे बहुत ही प्रभावित हुए. तो इसने सोचा कि जैनिज्म में गए. लेकिन जब ये वहाँ गए, इन्होंने देखा वहाँ जो तपस्या करनी थी वो थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट थी. तपस्या इसने की लेकिन वो इसको लगा डिफिकल्ट. इसने बोला नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं और हमें सच्चाई की जो है वो पहचान
हो जाए, ट्रूथ के बारे में पता चले। तो इस तरह से ये वॉन्डर करते रहे पूरी जिंदगी। इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह, सिटी में, गांव से दूसरे गांव में घूमते रहे सच की तलाश में, ठीक है। फिर बोध गया एक जगह है बिहार में, वहां पर एक पीपल ट्री के नीचे एक बार ये ध्यान लगा रहे थे, तो वहां पर इनको जो है एनलाइटनमेंट जो है वो उनको मिला है। इनको जो है सत्य का, जो ट्रूथ का जो है वो ज्ञान हुआ है। वहां से इसका नाम जो है बुद्ध पड़ा, ठीक है। पहले सिद्धार्थ गौतम था, वहां से इनका नाम जो है वो गौतम बुद्धा पड़ा। बुद्धा का मतलब वाइज वन, जिसको दुनिया का जो है सच्चाई जो है, गॉड जो है, सब मोहमाया जो है वो उसको पता चल गया। ये सब जो है दुनिया, ये मोहमाया है, ये कुछ भी नहीं है। ये सब हमें वो लाइफ का सर्कल जो है सिर्फ साइकिल है, पैदा होना है, बड़ा होना है, बूढ़ा होना, मरना, ये साइकिल चलता रहेगा। इसको वहां से ये जो है ज्ञान आया। तो बोध गया बिहार, आपको याद रखनी है जगह, अंडर पीपल ट्री इन बिहार, ठीक है। अगर आप किसी ने, हम देखते हैं जब बुद्ध की, हम किसी की मूर्ति देखते हैं या फोटो कोई भी देखते हैं, वो हमेशा हमें पेड़ के नीचे इसलिए दिखती है क्योंकि इनको जो है, जो इनको आत्मज्ञान की जो ज्ञान हुआ है वो पीपल ट्री के नीचे ही हुआ है, ठीक है। तो ही गेव हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ नियर वाराणसी। वाराणसी में एक जगह है सारनाथ, जहाँ पर इन्होंने पहली बार जो है अपना जो है प्रवचन दिया। ही स्पेंट हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फूड, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास एट कुशीनारा। तो बोलते हैं पूरी लाइफ जो है, बाद में ये इतना इसकी कंफर्टेबल थी, एक राजा का बेटा था ये, लेकिन इसने वो लाइफ जो है वो त्याग दी सच की तलाश में। बाद में पूरी लाइफ इसने बाय फुट, तब गाड़ियां वाड़ियां तो होती नहीं थी, तो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव चलता जाता था पैदल, और अपनी जो टीचिंग्स है वो उन लोगों को समझाते थे, तब तक जब तक ये कुशीनारा एक जगह है, वहां पर ये जो है इनको निर्वाणा जो हुआ, निर्वाणा प्राप्त हुआ। निर्वाणा मतलब वहां पर इन्होंने अपने जो है प्राणों का जो है त्याग कर दिया, ठीक है। वहां पर इनको निर्वाणा मिला। तो ये थी हमारे गौतम बुद्ध की लाइफ हिस्ट्री। तो इन्होंने ये नहीं बोला था लोगों को कि मैं एक धर्म बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम हम बुद्धिज्म रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो इसकी टीचिंग्स थी, जब इसकी जो हम नेक्स्ट टॉपिक में इसकी टीचिंग्स के बारे में, गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, तो लोगों ने बोला, जब उन्होंने इसकी टीचिंग सुनी, ये क्या मानते हैं, तो फिर लोगों ने जब इनको फॉलो किया, तो जब इतने सारे फॉलोअर्स हो गए इनको, उन्होंने बोला इन टीचिंग्स का नाम हम एक रिलीजन इससे फॉर्म करते हैं जिसका नाम हम बुद्धिज्म रखेंगे। इनका काम सिर्फ ये था लोगों को सच्चा आत्मज्ञान जो है वो प्रदान करना, ठीक है। इस नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे द टीचिंग ऑफ बुद्धा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें 2-3, इसको आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।